क्या एक साड़ी किसी महिला की इज्जत बचा सकती है? क्या एक धागा युद्ध जितवा सकता है? अगर आप सोचते हैं कि रक्षाबंधन सिर्फ एक बहन का अपने भाई को राखी बांधना है, तो आपको ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। रक्षाबंधन डिकोड पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि रक्षाबंधन की शुरुआत कहाँ से हुई, जिसमें राजा बलि की कथा भी आई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस एपिसोड में बिना समय लेते हुए मैं आपको चलती हूँ दूसरी कथा की तरफ, जो बेहद खूबसूरत कथा है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की। तो जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया और उनकी उंगली से रक्त बह निकला, पास खड़ी द्रौपदी बिना सोचे दौड़ पड़ी और साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांध दी। ना कोई मंत्र, ना कोई यज्ञ, बस एक निस्वार्थ भाव। कृष्ण ने उस छोटे से साड़ी के टुकड़े को रक्षा सूत्र मान लिया और उसी क्षण वचन दिया कि जब भी तुम संकट में होगी मैं आऊंगा, और वचन निभाया गया। महाभारत के चीरहरण में जब द्रौपदी को सभा में अपमानित किया जा रहा था और पूरा समाज चुप था, तो कृष्ण ने उसी साड़ी को अंतहीन बना दिया। यह सिर्फ चमत्कार नहीं था, यह एक बहन के प्रेम के बदले मिला वचन था, जो समय और परिस्थिति दोनों पर भारी पड़ा। अब एक और प्रसिद्ध कथा है जो भविष्य पुराण से जुड़ी है। जब देवताओं और असुरों के बीच घमासान युद्ध चल रहा था, तब देवराज इंद्र हार की कगार पर थे। तभी उनकी पत्नी सची देवी भगवान विष्णु के पास गई। विष्णु ने उन्हें एक रक्षा सूत्र दिया और कहा, इसे अपने पति की कलाई पर बांध दो। सची ने वैसा ही किया और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। इंद्रदेव ने असुरों को हराकर विजय प्राप्त की। तभी से रक्षाबंधन की यह परंपरा भी शुरू हुई कि युद्ध पर जाने से पहले बहनें या पत्नियां योद्धाओं की कलाई पर राखी बांधती हैं, ताकि विजयी और सुरक्षित लौटें। इन दोनों कथाओं में एक चीज सामान्य है, न कोई मोल, ना कोई शर्त, सिर्फ भावना और वचन। कभी एक साड़ी बनी रक्षा सूत्र, तो कभी एक पत्नी की श्रद्धा ने युद्ध जितवा दिया। इसलिए रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये एक आध्यात्मिक वचन है। इस बार जब राखी बांधें तो रेशमी धागे से ज्यादा उस अदृश्य वचन को महसूस करें जो हर बार निभाया गया है, फिर चाहे वो कृष्ण हो, इंद्र हो या असुरराज बलि। क्योंकि ये सिर्फ रिश्ता नहीं है, ये रक्षा, श्रद्धा और संकल्प का सनातन सूत्र है। आशा करती हूँ कि दोनों कथा में आपको रक्षाबंधन से जुड़े इतिहास और इसके महत्व के बारे में गहराई से जानकारी मिली। अब आप बताइए कि आपको कौन सी कथा पहले से पता थी।